हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात कर चुकी थी हाइट एंड डिस्टेंस का, मैं पढ़ा चुका हूँ और फिर उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ था। इसी कारण से मैंने ये सेशन लेके आया जहाँ पे हम प्रैक्टिस सेशन ये है और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आनी चाहिए, उसके बाद स्पेसिफिक एंगल्स, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है, तो मजे में एकदम बहुत ही बढ़िया से इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आपके जो स्क्रीन पे देखो, हम जब भी जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए, वीडियो को पॉज करो, फिर से जो है खुद से ट्राई करो, उसके बाद जो है आंसर आप कमेंट में करो। अब जैसे देख ले कि ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेचेज एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्पूल। अब देखो, सबसे पहले हम करते हैं क्या, यहाँ पे फिगर बनाते हैं। तो फिगर जो बनाएंगे तो यहाँ पे बोले कि एक वर्टिकल्स क्या है, पोल है। तो वर्टिकल पोल, तो इस तरह से जो हम क्या करेंगे, इसको फिगर बनाएंगे तो ये वर्टिकल पोल है। और बोल रहा है क्या कि एक जो रस्सी जो है, रॉप जो है, वो क्या किया गया है, इसको जो है एकदम टाइटली जो है इसको स्ट्रेच करके जो है ग्राउंड से जो है इसको टाई किया गया है। ठीक है, तो इसको टाई कर दिया गया है और ये जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, इफ द एंगल्स मेड बाय द रॉप विथ ग्राउंड इज 30 डिग्री। अरे ओके, ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ओके, अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे है क्या कि इस क्वेश्चन में है क्या कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक वर्टिकल पोल के साथ ये रस्सी को जो है एकदम टाइटली स्ट्रेच करके जो है बांधा गया है, और उस पे आर्टिस्ट क्या कर रहा है, उस पे चढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि उस पोल की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा। जैसे देख लो, एक वर्टिकल पोल है, तो हम इसको ये वर्टिकल पोल मान लेते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ से ये ए और बी, ये ए बी क्या हो जाएगा, एक वर्टिकल पोल है। और इसके बाद बोल रहा है क्या कि ये जो रस्सी जो है, तो रस्सी तो हमेशा क्या होता है, देखोगे ये जो अगर हम बात करते हैं इंक्लाइंड होता है रस्सी। अगर देखोगे आप जब भी कभी सर्कस, अगर आप नहीं देखो, अगर इन फ्यूचर अगर आप कभी देखोगे तो वो होता है कि जब वो देखोगे सर्कस, ये सर्कस का जो आर्टिस्ट होता है, अगर वो चढ़ेगा तो वो इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड। तो यहां से देख लो कि ये क्या है, ये ऐसे इंक्लाइंड है। ठीक है, और ये इंक्लाइंड है, और इसके साथ जो एंगल जो बन रहा है, ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां से ये 30 डिग्री का। अब देख लो, इस रस्सी की जो लेंथ जो दे रखा है वो कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 20 मीटर, तो ये सी पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ये सी हो जाएगा, जहां पे क्या है कि ग्राउंड के साथ जो है एंगल जो बन रहा है, एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब आपको फाइंड जो करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना, क्योंकि हमने इसको क्या माना, ये पोल दे रखा है, ये पोल है। ठीक है, ए बी क्या हमने माना, पोल माना है। तो अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल जब बन गया तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम जो है यूज करेंगे। तो अब जैसे देख ले कि यहां से इन ट्रायंगल एबीसी हम किस ट्रायंगल में लगाएंगे, एबीसी में। अब बताओ, यहां से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या लगेगा, तो यहां से हम क्या लगाएंगे, साइन, ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये होगा क्या, ए बी अपॉन ये हो जाएगा ए सी। क्योंकि देख लो, आपको जो फाइंड करना होता है, आपने इसको रेफरेंस एंगल माना, तो ये परपेंडिकुलर, हमको परपेंडिकुलर मिल रहा है और क्या मिल रहा है, हाइपोटेनियस। अगर हमको यहाँ पे देख लो कि अगर हम यहाँ से अगर कॉस लगाते हैं, अगर हम टेन लगाते हैं, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और फिर ये बेस हो जाता है। तो बट ये है क्या कि हमारे पास दो अननोन रहेगा, लेकिन बट यहाँ पे है क्या कि एक अननोन है, तो एक तो हमको वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए हम जो यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो देखो, साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, और जो कि क्या हो जाएगा, ए बी। अब देख लो, ए बी दिया नहीं है, ये गिवन नहीं है, और ए सी जो आपको दिया हुआ है वो ए सी क्या दी हुई है,
AC दिया हुआ है 20 मीटर। तो यहां से अगर हम निकाले पोल की हाइट तो देख लो कि 2AB हो जाएगा, 2AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 20 मीटर। तो यहां से ये जो AB जो निकल के आ जाएगा, AB क्या होगा 20/2, 2 से गया कैंसिल, ये क्या हो गया क्या 10 मीटर। तो पोल की जो हाइट हो जाएगी ये कितने मीटर की हो जाएगी 10 मीटर की। तो इसको थोड़ा सा लिखना है, ये hence the height of the pole is 10 मीटर। तो देख लिया आपने कि यहाँ पे जो हमने लगाया ये sin 30 का वैल्यू यूज करके जो है फिर हम यहाँ से क्या किए फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे जो आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अब बढ़िया से देख ले कि ये जो है आपको सॉल्यूशन प्रॉपर सॉल्यूशन जो है यहाँ पे आपको मिल चुकी है। तो हम इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया हो तो इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रही क्या कि एक ब्रिज है जो कि एक नदी को क्या कर रही है क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं एक नदी बनाते हैं, बहुत ही प्यारा सा अपना नदी। ठीक है, अपना नदी। अब देखो ये हमारी नदी हो गई। अब यहाँ से क्या इस नदी में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही थी, पानी की तो कमी हो रही है, तो नदी में तो पानी थोड़ा ही होना चाहिए ना। तो इस नदी में जो है पानी थोड़ा ही हो रहा है। अब देखो यहां से है क्या कि हमसे पूछा, इससे बोल रहा है क्या कि यहाँ से जो एक पुल जो है एक ब्रिज है, ये ब्रिज क्या कर रहा है यहाँ से क्रॉस कर रही है। तो ये ब्रिज जो है ये ब्रिज हो जाएगा। मान लो कि ये नदी जो है ये हमने मान लिया कि ये जो क्या है ये रिवर है। ठीक है, ये रिवर है। ठीक है, तो ये रिवर जो है यहाँ से ये नदी, ये जो ब्रिज जो है ब्रिज जो क्रॉस कर रही है इसकी लेंथ दी हुई है कितना 150 मीटर्स। ठीक है, ये 150 मीटर दी हुई है। अब यहां से हमसे पूछा जा रहा है क्या व्हाट इज द विड्थ ऑफ एंगल, व्हाट इज द विड्थ ऑफ रिवर। अब जो है ये रिवर की जो हमको चौड़ाई पूछी जा रही है, चौड़ाई पूछी जा रही है, और यहाँ पे जो एंगल जो बना रही है ये नदी की बैंक और फिर जो है ये जो रिवर की बैंक है और फिर किस ये ब्रिज के साथ जो एंगल बन रही है ये बन रही है कितने डिग्री के 45 डिग्री के। ठीक है, तो यहां से अब आपको निकालना है कि यहां से जो है आपको निकालना है ये विड्थ निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे ये नेमिंग कर दे, ये ए, ये बी और ये सी है। अब देखो ये नदी से पानी बहती हुई जा रही है और यहाँ पे जो है ये ब्रिज है, एसी हमने क्या माना ब्रिज है। ठीक है, तो अगर हम किसी तरह से अगर ये ए बी अगर हम फाइंड आउट कर ले, तो जब हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये क्या निकल के आ जाएगा विड्थ ऑफ रिवर निकल के आ जाएगा। तो अब यहां से देख रहे हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी बन रहा है और फिर जो है राइट एंगल एट बी। अब यहाँ पे बी पे जो है ये 90 डिग्री बन रही है। तो अब एक चीज देख लो कि यहाँ पे जो हमारे पास जो दी हुई है ये है क्या, यहां से ये 45 है। तो अगर हम इसको रेफरेंस एंगल मानते हैं तो हमारे पास क्या मिल रही है परपेंडिकुलर और फिर जो है ये हाइपोटेनियस। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो हमें फाइंड करना। अगर किसी तरह से परपेंडिकुलर मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल्स टू द विड्थ ऑफ रिवर, वो क्या हो जाएगा रिवर के विड्थ के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम करते हैं क्या, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ये होगा क्या, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ये क्या होगा एसी हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक एकदम बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। ठीक है, इज इक्वल्स टू अब देख लो कि ए बी तो आपको फाइंड आउट ही करना है। तो ये हो जाएगा ए बी एंड ए सी इज 150 मीटर्स है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा क्या ए बी √2 ए बी इज इक्वल्स टू 150 मीटर और यहां से ये ए बी जो निकल के आ जाएगा ये ए बी क्या हो जाएगा 150। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा ये डिवाइड में जाएगा। और यहाँ पे कभी भी पता है कि ये जो है
बट रूट जो है कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होती, इसलिए हम क्या कर देंगे, उसको डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन कर देंगे। जब हम डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन करते हैं तो 150 √2 मीटर अपॉन ये हो जाएगा क्या 2 होगा, यहाँ से इस 2 को उड़ाओ, ये हो जाएगा क्या 75। ओके ठीक है, यहाँ से ये जो हो जाएगा ये 75 √2 मीटर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्लियर है ये चीजें। अब देखो ये जो हम जो फाइंड आउट किए, ये जो हमारा ए बी जो निकल करके आ गया, ए बी ही क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो विड्थ ऑफ द रिवर इज 75 √2 मीटर। ठीक है, ये यहां पे क्या हो जाएगा 75 √2 मीटर हो जाएगी, इस रिवर की विड्थ होगा। क्लियर है यहां तक, कोई डॉट अगर देखो, सबसे पहला चीज पेन और कॉपी, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, पेन और कॉपी निकालो और वीडियो को देखने के साथ साथ जो है इसको राइट डाउन करते जाओ, क्वेश्चन को लगाते जाओ, खुद से लगाओगे तो ही आपका मैथ्स जो है या हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको इरेज करें, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्लियर है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, ये बोल रहा है क्या कि यहाँ पे जो है एक ऑब्जर्वर है, जिस ऑब्जर्वर का जो हाइट जो दिया हुआ है, हाइट कितना है 1.5 है। ठीक है, 1.5 मीटर्स दी हुई है, और वो जो 1.5 टॉल, और ये जो 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। अब देखो एक टावर है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अच्छे से समझे। ये क्वेश्चन है क्या कि बोल रहे हैं कि एक टावर दिया हुआ है। ठीक है, हमने मान लिया कि एक टावर है। ठीक है, यहां से हमने माना क्या कि एक टावर है, और ये जो टावर की जो फुट है, सॉरी, ठीक है, ये टावर हमने माना, ये टावर है, और यहां से जो टावर की जो फुट है, उस टावर की फुट से जो ऑब्जर्वर है वो 28.5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, यहां से ये हो गया क्या 28.5 मीटर की दूरी पे जो है ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर की हाइट जो है वो है कितना, ठीक है, ये ऑब्जर्वर हो गई। तो ऑब्जर्वर का जो जो हाइट है वो है कितना 1.5 मीटर। ठीक है, यहां पे हमने बना दिया, ये ऑब्जर्वर का जो हाइट है, ऑब्जर्वर का हाइट कितना है 1.5 मीटर। अब बोल रहे क्या कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, मींस ऑब्जर्वर टावर के, ये जो टावर है टावर के टॉप और फिर ऑब्जर्वर के आई के साथ जो एंगल जो बन रहा है, वो एंगल बन रहा है कितना 45 डिग्री का। तो चलो ठीक है, हम सबसे पहले लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर किसको दिख रहा है, टावर की टॉप को। तो ये है क्या, ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो लाइन ऑफ साइट, और फिर जो है ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ। तो ये तो हमने लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर ली, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, हो जाएगा 45 डिग्री। ए बी सी हो जाएगा ये डी, और फिर ये आप इसको ई मान लो। क्लियर है, तो इस ऑब्जर्वर का जो हम नाम दे देते हैं, ये मान लो कि अंश है। ठीक है, अब देखो ये अंश का जो हाइट दिया हुआ है कितना है 1.5 मीटर है। अब ये अंश क्या कर रहा है, टावर है, तो टावर के टॉप को क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब ऑब्जर्व करता है तो अंश के आंख के साथ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है कितना 45 डिग्री का। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्या, द फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट निकालनी है। अब एक चीज बताओ, यहां से जो ये वाला जो लेंथ होगा वही ये भी लेंथ होगा, क्योंकि यहां से एक रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहा है। अब देखो देख लो, ये 28.5, तो 28.5 क्या हो जाएगा, ये भी 28, ये भी हो जाएगा कितना 28 पॉइंट, ये भी क्या होगा 28.5। ठीक है, अब देखो अंश का जो हाइट है वो कितना हाइट दिया हुआ है 1.5, मतलब कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, भुट्टा नहीं बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन है भुट्टा ही। ठीक है, ये कितना है, अंश का जो हाइट दिया हुआ है 1.5 है। अब देखो यहां से हमको क्या लगाना है, मुझे निकालना है क्या, ये निकालना है, किसी तरह से ये निकल जाए, ये फाइंड आउट हो जाए हाइट को। अब यहां से जब हम टावर की जो हाइट लिखे, तो टावर का हाइट जो हो जाएगा, यहां से क्या होगा, हाइट ऑफ टावर जो हो जाएगा,
हाइट ऑफ टावर जो होगा वो क्या होगा, एडी प्लस ये क्या होगा, बीडी। अब देख लो यहां से तुमको एडी नहीं दिया हुआ है, बट यहां से बीडी जो होगा, जो हाइट अंश की है, जो हाइट अंश की है वही हाइट किसके बराबर हो जाएगा, ये बीडी के बराबर हो जाएगा। वही जो लेंथ, वही हाइट किसके बराबर हो जाएगा, बीडी के बराबर होगा। अब हम किसी तरह एडी फाइंड आउट कर ले। अब देख लो एडी अगर हम फाइंड आउट कर ले तो ये टावर की हाइट निकल के आ जाएगी। तो हम लगाते हैं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, देख लो इन ट्रायंगल, ये क्या है, एडीई, ठीक है, एडीई। अब देखो इस ट्रायंगल में हम लगा रहे एडीई में, अगर हम 45 लगा ले तो ये परपेंडिकुलर और बेस तो आपको दिया ही है, क्योंकि देखो आपको हमेशा ये कॉम्बिनेशन लेकर के चलना होगा कि आपको नीड किस चीज की है। हमेशा एक अननोन, एक नोन और एक अननोन क्वांटिटी के साथ जो है ना आपको रेशियो लगाना होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाना है। अब आप बोलोगे जो सर ये क्यों नहीं यहाँ पे कर, कि ये जो है आप यहाँ पे साइन भी तो लगा सकते हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। देखो लगा नहीं कैसे सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कम से कम एक तो अननोन वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक नोन वैल्यू चाहिए और एक अननोन वैल्यू। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हम साइन लगाते तो दोनों का दोनों वैल्यू क्या है, अननोन ही है, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो लगाएंगे कम से कम एक नोन वैल्यू। अब देखो ये हमारे पास बेस नोन है, बट ये परपेंडिकुलर क्या अननोन है, जो कि हाइट ऑफ टावर है, जो कि टावर की हाइट दी हुई है। तो यहां से हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां से देखो 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, एडी, ये वाला एडी अपॉन ईडी, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ईडी। अरे वाह, आजकल देख रहे हो ना मोदी जी जो है कर रहे हैं क्या, जो विपक्ष का नेता है उसके यहाँ जो है ईडी भेज रहे हैं, तो वही ईडी आ गया यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही मजेदार। अब देखो यहाँ से 1045 जो हो जाएगा वो क्या होगा, एडी A1 हो जाएगा, और एडी, तो एडी का वैल्यू नहीं दिया है बट ईडी तो है, ईडी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 28.5 हो जाएगा। तो डेट इज इक्वल्स टू, एडी इज इक्वल्स टू 28.5। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब यहां से बताओ टावर की हाइट, आपको एडी भी पता चल चुका है और यहां से ये बीडी भी पता चल चुका है, ठीक है। तो यहां से हाइट ऑफ टावर जो हो जाएगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू एडी प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा बीडी। अब देखो एडी क्या दे रखा है, एडी जो आपको मिल चुका है ये कितना 25.8 मीटर, 28.5 मीटर प्लस ये हो जाएगा क्या 1.5, जो हाइट जो दे रखा है अंश का, मीन्स ये जो अंश है, ठीक है। तो बुरा ना माने अंश नाम का जो भी कोई है, वो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आपका हाइट हम छोटा दिखाए, क्योंकि 1.5 मीटर ही है, ठीक है। तो अब देख लो ये हो जाएगा क्या, ये टोटल हाइट जो आ जाएगी 30 मीटर। तो यहां से ये जो हाइट हो गया कितना, ये टोटल हो गया 28.5, और ये जो टोटल हाइट जो आ जाएगी वो टावर की वो कितनी आ जाएगी 30 मीटर। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, कोई डॉट नहीं रहा होगा, क्लियर है। देखो जब भी मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जब भी क्वेश्चन जाए तो उस क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद जो है ये क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख ले बढ़िया से, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए ट्री 12 मीटर हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे क्या, एक ट्री बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से इस ट्री की जो हाइट दी हुई है वो कितनी है, टोटल हाइट 12 मीटर है। इज ब्रोकन बाय द विंड, मतलब कि हवा के कारण, देखते जब आप जब देखे होगे क्या कि ऑब्जर्व क्या होगा ये चीज कि जब आंधी तूफान जब आती है तो देखोगे ट्री जो है कुछ हाइट से टूट जाती है और टूटने के बाद वो ग्राउंड में टच कर जाती है। तो वहां पे जो ग्राउंड में जब टच करती है तो वो कहीं ना कहीं ग्राउंड के साथ जो है ये जो टूटी हुई पार्ट जो है वो एंगल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार है क्या कि यहाँ पे जो है ये जो हाइट जो दी हुई थी ये कितनी है, ट्री की 12 मीटर है। अब बोल रहे कि ये जो है ब्रोकन विंड के कारण जो है ये ब्रोकन हो जाता है। मान लो कि यहां से जो है ये टूट गई और टूटने के बाद क्या हुआ कि ये यहां से जो है ग्राउंड को टच करती है, ठीक है, ये यहां से ग्राउंड को टच करती है। तो ग्राउंड के द्वारा तो यहाँ पे जब टच करती है तो ये जो एंगल्स जो बनता है ये एंगल्स कितने डिग्री के बनता है, ये बनता है जो है ये एंगल जो बनता है ये एंगल कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब देखो यहां से 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब बोल रहा है क्या, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम
ऑफ बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय विंड। अब बोल रहे हैं कि इस बॉटम से अगर हम बात करें, ये ए, ये बी और ये सी, और यहां से जो है ये डी है। अब देखो डीसी क्या हो गया, डीसी इज हाइट ऑफ ट्री। डीसी क्या हो गया, यहाँ पे ये ट्री है तो ट्री की हाइट दी हुई है। अब बोला जा रहा है क्या कि अब ये आपको बताना है कि ये जो बॉटम से वो कितने हाइट से जो है ट्री टूट चुकी है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से जो है बॉटम से जो है एक्स हाइट पे जाकर के ये ट्री क्या हो चुकी है, टूट चुकी होगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो टोटल हाइट है वो कितना हो जाएगा, वो 12, ये 12 है। और अब एक बताओ कि ये जो एडी हो जाएगा, जिस जगह से टूटी हुई है, जो टूटी हुई जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से ये क्या कर दे 12 माइनस ऑफ एक्स कर दे तो वो टूटी हुई पार्ट हो जाएगा। और यही टूटी हुई पार्ट क्या हुआ, जब टूटती है तो यही तो टच करेगा ग्राउंड को, यही क्या करेगा, टच करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहां से देखो हम क्या लगा सकते हैं, अब यहां से देखो हम क्या लगा सकते हैं। तो यहां पे ये जो लगेगा हमें चाहिए क्या, ये वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि हमको किसी तरह जो है एसी निकल जाए, क्योंकि हमसे पूछा है कि कितने ग्राउंड, ये जो बॉटम वाले पार्ट से कितने हाइट से जो है ट्री ब्रेक हुई है। तो अब देख लो कि यहां से अगर हम 1060 लगाए, अगर हम यहां से 1060 लगाए तो 1060 नहीं सॉरी, अगर हम साइन 60 लगाते हैं, साइन 60 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा AC अपॉन ये हो जाएगा क्या, AB होगा, क्योंकि हमारा जो AC है ये है और ये, ठीक है। अब देखो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, वो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो AC इज x एंड ये AB इज 12 माइनस ऑफ x दिया हुआ है। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर कर दो। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, यहां से ये √3 इंटू ये हो जाएगा क्या, 12 माइनस ऑफ ये हो जाएगा x होगा। क्लियर है यहां से। अब देखो यहां से अगर हम इस x को अगर इस साइड लेके आ जाए, अब देखो यहां से क्या है कि ये 2x इज इक्वल्स टू 12 √3 और माइनस ऑफ हो जाएगा क्या, x √3। तो ये वाला जो x है इसको हम क्या करें, ये हो जाएगा ये 12 √3 इज इक्वल्स टू, यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 2x माइनस ऑफ रूट, ये हो जाएगा क्या 3 होगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। तो यहां से क्या करो आप, x अगर कॉमन लेते हो तो ये, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। अब देखो यहां से हम आपको करना है क्या कि ये 2x ये माइनस में है तो बराबर इस साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा क्या, x √3 दैट इज इक्वल्स टू 12 √3, ठीक है। अब यहां से देखो x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा क्या 2 प्लस ये √3, क्लियर है, और यहां से ये हो जाएगा क्या 12 √3। अब यहां से देखो अब हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या 12 √3 अपॉन ये हो जाएगा क्या 2 प्लस √3। अब देखो ये डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन ये आ गया, चाहे तो आप इतने पे छोड़ सकते हो या फिर इसको आप डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन कर सकते हो। अब देखो जब आप इसको डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा क्या 2 ये हो जाएगा क्या 2 माइनस ऑफ √3 अपॉन ये हो जाएगा क्या 2 माइनस ऑफ √3, ठीक है। अब देख लो कि यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 24 √3 और माइनस ऑफ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 36, ठीक है, 36 अपॉन में ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा क्या। अब देख लो यहां से अगर हम इसको, या देखो कि ये हो जाएगा क्या, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24 √3 माइनस ऑफ 36। अब यहाँ पे क्या करो, √3 की वैल्यू रखो और 26 जो है मतलब कि 36 जो है माइनस कर दो, ये हो जाएगा क्या, आपको इतने हाइट पे जाकर के जो है ट्री क्या होगी, ब्रेक करेगी। तो अब देख लो यहाँ पे अगर हम रूट का वैल्यू रखे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 1.73 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कर दो क्या 36। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो हो जाएगा वो आएगा क्या आपको, अब देखो 1.732 रखना है, ठीक है, 1.732 रखोगे
तो यहाँ पे जो है अगर आप वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे 1.732, तो यहाँ पे जो आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो टोटल अगर हम बात करें 1.732 और इंटू हो जाएगा क्या 24। अब देख लो यहाँ से ये हो जाएगा 8 4 3 12, ठीक है 28 और ये हो जाएगा 29, क्लियर है। अब देखो 4 और ये हो जाएगा 6, अब देखो यहाँ से ये 4 6 14 और फिर ये 2 3, क्लियर है, ये 8 6 15 और फिर ये 10 11 और ये हो जाएगा 4। अब देखो डेसिमल कितने प्लेस पे है, 3 प्लेस पे है। अब इसमें से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, क्या ये जो है 36, अगर आप 36 माइनस करते हो तो ये हो जाएगा क्या, अब देखो 41.568 और माइनस हो जाएगा क्या 36, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आएगा क्या 5.68 मीटर पे जो है ये क्या हुई है, ट्री जो है ब्रेक हुई है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं हुई है। अब देखो इसमें बहुत ही आसान था। अब क्या करना था आपको, यहाँ पे डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन करना था और यहाँ पे जो √3 की वैल्यू रखनी थी जो कि 1.732 होता है, ये रखने के बाद फिर मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है जो भी आएगा 41.568 आएगा, माइनस कर दो क्या 36, तो ये हो जाएगा क्या 5.568 हो जाएगा। आपने देख लिया कि ये जो ट्री जो ब्रेक हुई होगी, ठीक है, बॉटम से वो जो हुआ होगा वो कितने पे 5.685 से, तो ये हो जाएगा कि ब्रोकन हिंस द at 5.568। अब देखो 5.685 पे जो है जाकर के ये ट्री क्या हुई है, ये ब्रोकन हुई है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। देख ले इस क्वेश्चन को बढ़िया से राइट डाउन कर ले, अगर आपको कोई भी डॉट है तो आप जो है कमेंट करें और कमेंट करके जो है आप पूछे। यहाँ पे देख लो ये प्रॉपर सॉल्यूशन था आपको क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि ए शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ ग्राउंड इंक्रीज बाय द 10 मीटर। तो देखो ये हमारा ये जो है ये क्या हो गया, ये सन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सन है और इसके बाद एक वर्टिकल टावर यहाँ पे है, ठीक है, ये वर्टिकल टावर है। तो अब देखो ये जो वर्टिकल टावर है इससे यहाँ पे इसका जो शैडो जो बन रही थी इससे पहले, ठीक है, वो शैडो बन रहा था यहाँ पे, ये जो है इसके साथ जो एंगल बन रहा था ये 30 डिग्री का था। अब बोल रहे हैं कि जब ये एल्टीट्यूड जो है ये सन की एल्टीट्यूड जब चेंज होता है, सन का एल्टीट्यूड क्या होता है जब चेंज होता है, सॉरी ये 45 डिग्री। अब देखो सन की एल्टीट्यूड जब चेंज होता है तो बोल रहे हैं कि ये जो है इसका जो जब एल्टीट्यूड चेंज होता है तो ये 10 मीटर बोले कि ग्राउंड इंक्रीज बाय द 10 मीटर। अब देखो ये जो ग्राउंड पे जो एल्टीट्यूड जो शैडो जो बन रही थी वो शैडो क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो यहां से ये इंक्रीज कर गया। अब यहां से जो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, ये इंक्रीज होने के बाद जो एंगल बन रहा है, वो इंक्रीज होने के बाद जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये हो जाएगा ए बी सी और ये होगा क्या डी होगा। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया, तो अब पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है, अब आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ टावर बताना है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको x मान ले तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। तो हम ट्रायंगल में हम लगाते हैं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे ये क्या हमें मिला है क्या, ये परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस जो आता है वो किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आता है, तो वो हो जाएगा क्या 1045। तो यहां से ये 1045 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए बी अपॉन ये बी सी। तो देख लो 1045 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, डेट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या h अपॉन ये x हो जाएगा। अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या x इज इक्वल्स टू एक्स।
अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हाइट जो होगी वो जितना, अब देखो एल्टीट्यूड इसका चेंज हुआ, तो पहले जो था जितना हाइट टावर की जितनी बड़ी हाइट होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इसको शैडो बनेगा। बट बोल रहे क्या कि 10, अब देखो इसका 10 मीटर जो है वो क्या किया, ग्राउंड को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उस केस में उसका शैडो एल्टीट्यूड जब चेंज होती है ना, तो उसका शैडो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, जो कि 10 मीटर जो इंक्रीज कर दिया जाता है। अब हम ये देख लो, अब ये बड़ा सा ये जो ट्रायंगल है ये ए डी बी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। अब यहां से ए बी डी, अब हमें लगाना है क्या, ये 1030, तो 1030 जब आप लगाओगे तो 1030 लगाओ तो ये हो जाएगा क्या, ए बी अपॉन ये हो जाएगा क्या, डी बी, ठीक है, डी बी। अब देखो 1030 जो होता है वो 1030 का वैल्यू होता है क्या, √3 इज इक्वल्स टू, अब देख रहे हो ए बी इज, ए बी एच है। अब देखो ए बी जो हो जाएगा वो होगा क्या कि 10 मीटर, 10 प्लस ये हो जाएगा क्या, ये x हो जाएगा, तो 10 प्लस ये x वही क्या हो जाएगा, ये db हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखो आप क्या कर रहे हो, देखो क्योंकि यहाँ पे हमने देखा क्या, h जो है h किसके बराबर है, x के बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x को h से जो है, h को जो है हम क्या कर सकते हैं, x से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देख लो ये 1/√3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x अपॉन 10 प्लस ये हो जाएगा क्या, x होगा। अब यहां से आगे इस साइड आ जाओ, इसी को हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे। अब देख लो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या, √3 ये हो जाएगा क्या, √3x हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस ये होगा क्या, ये हो जाएगा x हो जाता है। क्लियर है। अब यहां से होगा क्या, अगर हम √3x और इसको उठा करके इधर लिया है, ये जो x है ये हो जाएगा माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10। अब देख लो यहां से अगर आप x कॉमन लेते हो तो √3 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू मींस 10 माइनस ऑफ ये मल्टीप्लाई 10 और ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो आप। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से अब ये हो जाएगा क्या, √3 माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब यहां से क्या करो, इसको डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करोगे तो 3 प्लस ये 1 हो जाएगा अपॉन ये क्या होगा, 3 प्लस ये 1। अब देखो ये 10 √3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा। अब यहां से देख लो कि अगर आप 3 माइनस ऑफ 1 करते हो तो ये निकल के आ गया क्या, 10 √3 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में ये हो जाएगा क्या, 2 होगा। अब यहां से देखो ये आ गया क्या, 5, ठीक है। अब देखो 5 √3 प्लस 1, अब यहाँ पे ये आपको आ गया। अब क्या करना है आपको, ये √3 की वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब देखो √3 की वैल्यू रखोगे तो 1.73 हो जाएगा इंटू 5 प्लस ये क्या होगा, 1 होगा। अब देखो 5 3 सा 15 और 35 ये हो जाएगा 36। अब देखो 5 और 3 ये क्या हो गया, 8 हो जाएगा, 0.1 ये हो जाएगा क्या, 9.65 ये मीटर हो जाएगा। अब ये आपने देख लिया कि टावर की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो h के बराबर दिया हुआ है, तो टावर का जो हाइट आ जाएगा वो टावर का हाइट क्या आएगा, 9.65 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ती चली जा रही है। तो देख ले एकदम बढ़िया से अच्छे से राइट डाउन कर ले। क्लियर है। अब जब भी क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद जो है आपको इसको खुद से ट्राई करो, राइट डाउन कर लो अच्छे से बढ़िया से, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे है क्या कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, तो अगर हम बात करते हैं हिल का, तो हम पहले सबसे पहले देखो ये हो गया क्या, ये हो गया हिल हो गया। अब बोल रहा है क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। तो यहां से अगर हम देखा जाए, बोल रहे हैं कि 2 स्टोन है, ठीक है, तो एक यहां से स्टोन हो गया और ये दूसरा स्टोन जो है ये कंसेक्यूटिव रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे। अब पहला है क्या कि यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वर कहाँ है, वो ये जो हिल है हिल के टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है।
अब वहां से जो एंगल्स, अब क्या कर रहा है, ये दो स्टोन है, एक हर एक इस स्टोन का जी भी 1 किलोमीटर है, ठीक है, इस स्टोन का कितना है 1 किलोमीटर है। अब यहां से क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट को जब ऑब्जर्व करता है, तो ये जो कंजिक्यूटिव मतलब कि लगातार दो रखी हुई है, दो स्टोन रखी हुई है, तो इस स्टोन की जो यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री के। अब बोल रहा है कि वो ऑब्जर्वर जो है जब ये ईस्ट की तरफ आगे बढ़ता है आर फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब देख लो कि यहां से जो है, अब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, जब ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, अब यहां से जो है ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बोल रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर कहां पे है, ए पॉइंट पे है, और यहां से जो है आपको क्या निकालना है, अब आपको बोल रहा है क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ हील। अब देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम एज इट इज है, ठीक है, आपको क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो और आंसर जो आप कमेंट करो। अब देख लो सेम टू सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। अब यहां पे देख लो कि हमने मान लिया क्या, यहां से हाइट ऑफ टावर जो हाइट ऑफ हील, सॉरी, ये हाइट ऑफ हील जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा h हो जाएगा, और यहां से h हो जाएगा। अब देखो यहां से हम क्या करें, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, ये देख लो ये एबीसी है। अब एबीसी में हम क्या लगा सकते हैं, 1045, तो यहां से देख लो ये 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, ए बी अपॉन ये बी सी। अब देखो 1045 की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है 1, ए बी इज h अपॉन ये x, तो देख लो कि h इज इक्वल्स टू x, ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, ये बराबर है, ठीक है, ये जो हमारा ये जो x और h की जो वैल्यू आई है, ये जो हाइट ऑफ हील और ये जो स्टोन क्या है वो क्या है, आपस में इक्वल है। अब अब देखते हैं कुछ, अब जो है ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी और ये डी में, ठीक है, जब आप ए बी डी में लगाओगे तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, 10 ए बी डी में जो लगेगा वो क्या हो जाएगा 1030, ठीक है, तो 1030 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी अपॉन ये हो जाएगा क्या डी सी प्लस ये होगा सी बी, ठीक है। अब देखो डीसी प्लस सीबी, क्योंकि आपको ये जो बेस जो लेना है ये पूरा बेस लेना है, क्योंकि हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो 1030 की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन √3 होती है, और ये अब ए बी का अगर हम बात करें तो ये है क्या h है, यहां से ये 1 प्लस ये क्या होगा, ये x हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा। अब देखो अब यहां से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहां देखो अब हम इसको अब हम इसको क्या करें, क्रॉस मल्टी, यहाँ पे आ जाओ, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा √3h हो जाता है, ठीक है, √3h इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 प्लस ये x। अब देखो क्योंकि h जो है h किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो आप क्या करो, अब क्या करना है आपको, h को जो है x से रिप्लेस कर देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या √3x इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये क्या होगा x हो जाएगा। अब यहां से उठा करके क्या करो, ये हो जाएगा √3x और माइनस अब क्या होगा x इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से ये जो होगा ये x कॉमन ले लोगे तो ये क्या होगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से ये x बराबर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगा 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो अब आपकी इच्छा है कि हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जितना ज्यादा आप इसको जो है ना क्लियरिफाई कर दोगे आंसर को उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। अब यहां से देख लो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, यहाँ पे किया मैंने डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन, जब आप डिनोमिनेटर रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा क्या, यहां से क्योंकि देख रहे हो अब यहां पे क्या हो रहा है, ये बन रहा है क्या कि a प्लस बी और इंटू जो है ये a माइनस बी की फॉर्मेट बन रही है, जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या होगा b स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो यहां से अगर हम इस √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाता है और माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा,
और यहां से ये जो वैल्यू आ गया ये क्या आ गया 3 + 1 अपॉन जो है ये 2 आ जाएगा। आपको आंसर जो दिया होगा बुक में वो कुछ इस टाइप से दिया होगा, इस तरह से करके दिया होगा 3 प्लस ये जो है 1 है। ठीक है, यहां से ये आ गया। तो ये टावर की ये जो हील की जो हाइट है, ये हील की हाइट क्या दी है 1/2 इंटू √3 + 1 हो जाएगा। तो ये आ गया क्या, हील की हाइट आ चुकी है। क्लियर है, यहां तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पे अच्छे से आपको मैंने ये क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्लियर है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। Two pillars of the equal heights and on either side of the road which is 100 meters wide. The angles of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. अब देखो इसमें जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन इस टाइप से है कि अब देख लो कि यहाँ पे ये जो रोड है, ठीक है, ये रोड की जो चौड़ाई दी हुई है वो है कितना, ये जो है ये वाइड है, ये है कितना 100 मीटर्स है। अब बोल रहे कि रोड की जो दोनों तरफ है, दोनों तरफ जो है सेम हाइट का क्या दिया हुआ है, पिलर है। ठीक है, इधर भी सेम हाइट का, जितनी हाइट की ये वाली पिलर है उतना ही हाइट का जो है दोनों तरफ क्या दिया हुआ है, पिलर दिया हुआ है, इक्वल हाइट का पिलर है। अब बोल रहे कि रोड के किसी भी एक पॉइंट से जो एंगल जो बन रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो बी, ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट जो है इस पोल के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है कितना डिग्री का, ये जो है ये 30 डिग्री का। और यहां से इस पिलर के साथ जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है कितना 60 डिग्री का। अब आपको फाइंड करना है क्या कि हाइट ऑफ पिलर और ये जो, ठीक है, और पोजीशन ऑफ पॉइंट बिटवीन द पिलर्स। अब देखो ये पॉइंट की जो पोजीशन है वो कितने दूरी पे है इस दोनों पिलर्स के बीच में। तो हम मान लेते हैं कि मान लो कि वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 - x, क्योंकि ये टोटल क्या दिया हुआ है, ये जो टोटल जो हाइट जो ये टोटल विड्थ जो दिया हुआ है किसका, रोड का, ये रोड का जो टोटल विड्थ जो दिया है वो क्या है 100 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो क्या है कि दो पिलर्स हैं दोनों रोड के, देखा होगा बहुत बार होता है ऐसा कि जब आप रोड पे चल रहे हो तो अगर ऑब्जर्व नहीं किया हो तो अब ऑब्जर्व करना, क्या है कि पिलर जो है रोड के दोनों साइड है, ठीक है, और रोड कुछ चौड़ी है जो कि 100 मीटर्स की है। अब है क्या कि ये जो पोजीशन ऑफ पॉइंट जो है, पॉइंट कहीं रोड के बीच में है जिसमें ये जो इस दोनों पिलर्स के साथ जो एंगल बना रही है इस पॉइंट से, इधर 30 डिग्री और ये जो है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। अब आपको फाइंड करना है क्या कि पोजीशन भी बताना है आपको, ठीक है, किसकी पोजीशन, ये जो पिलर, ठीक है, इस आपको बताना है किसकी पोजीशन, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की पोजीशन बताना है कि कितने दूरी पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं क्या, यहाँ पे जो हम ट्रायंगल जो है लगाएंगे इन ट्रायंगल। अब देख लो सबसे पहले हमें करना है क्या कि DCP, ठीक है, DCP, तो DCP जो ट्रायंगल बनेगी, अब इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, यहां पे अगर हम 1060 लगाए तो 1060 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मीन्स ये हो जाएगा क्या CD अपॉन ये होगा क्या CP हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। अब यहां से देख लो कि √3 अपॉन ये CP जो दिया हुआ है, CP आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम इसको मान लेते हैं क्या कि ये जो है ये क्या है h है, तो दोनों की हाइट तो इक्वल ही दी हुई है तो हम h मान लेते हैं। तो यहां से ये h अपॉन क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब यहां से देख लो कि अगर आप इसको h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। ठीक है, ये टावर की क्या निकल, ये जो है ये जो पिलर्स है ये पिलर्स की निकल गई क्या हाइट निकल के आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो एक और ट्रायंगल्स है, एक और ट्रायंगल्स जो फॉर्म हुआ है, ये ट्रायंगल है क्या, इन ट्रायंगल AB और ये P है। ठीक है, ABP। अब देखो ABP में है क्या कि 1030 का जब हम वैल्यू जब हम 1030 लगाएंगे इसमें, तो 1030 इज इक्वल्स टू AB अपॉन क्या होगा
ए बी अपॉन जो हो जाएगा वो होगा क्या 100 माइनस ऑफ ये x हो जाएगा। अब देखो 1030 जो होगा 1 अपॉन √3 होता है। क्लियर है, ये क्या होगा √3 हो जाएगा। और ए बी आपको पता है वो क्या होगा, वो h हो जाएगा और यहां से जो है 100 माइनस ऑफ x। तो अब देख लो, अगर आप यहां से √3h इज इक्वल टू 100 माइनस ऑफ x, अब देखो यहाँ पे h का जो वैल्यू आया है वो कितना आ चुका है, √3 आया है। तो अब क्या करते हैं, हम h को रिप्लेस कर देते हैं x के साथ। ठीक है, तो यहां से देख लो कि √3h इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 100 माइनस ऑफ ये क्या है x है। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि यहां से हमने h का वैल्यू क्या निकाला है √3x, तो हम क्या करें यहां से, ये हो जाएगा क्या √3 इंटू √3, ये हो जाएगा क्या x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 100 माइनस ऑफ x। अब देखो ये 3x आ जाएगा और इसको उठा करके आप इधर ले आओ, ये वाला जो है तो ये प्लस हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू ये क्या होगा 100। अब यहां से देख लो ये 1x है, अब देखो ये 4x इज इक्वल टू 100 बाय होगा 100 और यहां से ये जो x का वैल्यू निकल हो जाएगा ये क्या आ जाएगा 100/4। अब देखो 4 1 जा 4 4 25 सा, तो यहाँ से ये जो x की जो वैल्यू आई वो क्या आई 25। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट P जो है, पॉइंट P जो है वो कितने दूरी पे होगी 25 पे, और ये टावर के बीच, दोनों टावर के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या होगा, यहाँ से ये जो हो जाएगा ये कितना डिग्री, ये हो जाएगा कितना 75 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से हमने क्या निकाला अभी, ये आपको जो है ये निकल के आया हाइट, ये x की वैल्यू निकल के आई जो कि ये पोजीशन बता दिया। ठीक है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट बिटवीन द पिलर्स। अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो अब देखो h बराबर आपको पता है क्या √, ये हो जाएगा क्या 3x। तो यहां से अब आपको क्या करना है, h इज इक्वल टू √3। तो अब देखो यहां से ये √3 इंटू क्या हो जाएगा 25। अब यहां से ये हो जाएगा h बराबर 25 √3। ठीक है, या तो इसको यहीं पे छोड़ो या फिर 1.732 जो है पुट करो, ये आ जाएगा क्या टावर की हाइट आ जाएगी। क्लियर है, यहां तक आई होप क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, यहाँ पे इरेज करिए इसको क्वेश्चन नंबर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 7 था, देख लिया आपने, आगे बढ़े। क्लियर है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, इफ द एंगल ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव द लेक, किससे एबव द लेक के लेक। तो अब हम बना लेते हैं इसको, क्या लेक है, मान लो कि ये लेक है। ठीक है, यहाँ पे ये लेक है। अब देखो जब ये लेक है तो बोल रहा है कि h ओके h मीटर हाइट पे, यहाँ पे जो है ये जो लेक है, लेक से कितने मीटर पे, ये हो गया क्या h मीटर हाइट पे जो है। ठीक है, क्लाउड कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये क्लाउड हो गया, ये बादल है। तो बादल के साथ जो है एंगल जो बना रहा है, ठीक है, ये कहीं न कहीं ये यहां से इधर हो जाएगा। अब देखो यहां से जो ये एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल बना रहा है ये क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। ठीक है, अब बोल रहे कि एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज बीटा। ठीक है, अब देख लो इन द लेक इज बीटा। अब देखो यहां से है क्या कि इसी का ये जो क्लाउड जो है, तो क्लाउड की रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं, अगर मान लो अगर हम बात करते हैं ये जो क्लाउड है, तो क्लाउड की जो रिफ्लेक्शन जो देखा जाएगा, अगर हम इसको मान लेते कि ये कैपिटल H है, ये पूरा का पूरा ये क्या है कैपिटल H है, तो कहीं ना कहीं इधर जो है इस पॉइंट पे आकर के क्या बन रही होगी, इसकी रिफ्लेक्शन इमेज, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन दिखेगा। अब देखो कभी आप हर किसी ने जो है नदी या फिर तालाब के पास जब गया होगा तो वहां पे देखोगे कि जब आप जितनी डिस्टेंस पे वाटर सरफेस से आपका फेस होगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, आपका जो इमेज होगा वो रिफ्लेक्शन होकर के जो इमेज बनता है वो उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो आपने यहाँ पे देख लो कि ये जो क्लाउड है, क्लाउड जो है ये वाटर सरफेस हो गया लेक की, तो यहां से जो है h हाइट पे क्लाउड है, तो इसका h हाइट पे भी रिफ्लेक्शन भी बनेगा। तो वो अब जो है
अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन जो है इसी पॉइंट के साथ जो एंगल जो बना रही है, ये जो क्या कर रहा है, ये एंगल जो बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है, आपको क्या है, h इंटू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। क्लियर है? यहां तक देख लिया आपने कि ये फिगर हमने बना दिया, बीटा बन रहा है। क्लियर है? यहाँ पे समझ रहे हो, ये एंगल ऑफ डिफरेंस जो ये जो एंगल ऑफ डिफरेंस जो बना रहा है, ये क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। अब आपको प्रूव करना है क्या, h इंटू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये चीजें आपको प्रूव करना है। अब सोचो थोड़ा, अब बताओ क्या कि अगर ये h हाइट है तो ये भी h हो जाएगा, होगा। अब ये पूरा h है, मीन्स अगर हम मान लेते यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक ये h है, ये पूरा क्या है, h है, तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पे ये अगर हम बात करें a, ये हो जाएगा b और ये c है। ठीक है, ये d, फिर क्या है, फिर ये e हो जाएगा। क्लियर है? आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज बताओ, AC जो हो जाएगा, अगर हम AC का बात करें तो AC क्या होगा, ये कैपिटल H माइनस हो जाएगा क्या, स्मॉल h होगा, क्योंकि ये कैपिटल H माइनस अगर हम स्मॉल h कर माइनस कर दे, क्योंकि ये टोटल ये जो हमारे पास जो ये AB, सॉरी ये AB हो जाएगा। अब देखिए ये AB जो हो जाएगा, ये AB अगर हम निकालते, क्योंकि AC जो है वो AC क्या है, ये कैपिटल H दी हुए है, थोड़ा सा देख ले, एक मिनट। अब देखो हमारे पास जो AB जो है, AB हमें फाइंड करना है, तो हमें करना है क्या कि AC माइनस, अब क्या कर दो, AC माइनस ये आपको क्या करना होगा, ये BC। अब देखो AC क्या है, AC आपको मिल चुका है कैपिटल H, और माइनस अगर हम कर देते हैं इसमें से स्मॉल h, तो ये जो निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आएगा, ये AB आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो अब यहां से हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ABE, तो ABE में जब हम यूज करेंगे, अब ABE, तो ABE क्या हो जाएगा, 10 अल्फा, 10 अल्फा, तो 10 अल्फा में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये हो जाएगा AB अपॉन BE। ठीक है, BE। अब देखो यहां से ये 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा इज इक्वल्स टू AB जो है वो क्या है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय क्या होगा, BE हो जाएगा। तो अब देख लो कि यहां से ये BE जो निकल के आ जाएगा, ये क्या होगा, H माइनस ऑफ स्मॉल h अपॉन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10 अल्फा। क्लियर है? यहां तक शायद नहीं प्रॉब्लम होगा। अब देखो, अब हमारे पास जो ट्रायंगल है क्या है, इन ट्रायंगल BED में, क्योंकि ये BED में, अब देखो BED में अगर हम 10 बीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 10 बीटा लगाएंगे। ठीक है, ये अगर हम 10 बीटा लगाते हैं तो 10 बीटा बराबर देखो कि ये हो जाएगा क्या, अगर हम बात करें तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, अब देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां से ये जो था ये पूरा क्या था, H था, यहीं यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, यहां से ये H है, तो यहाँ पे तो ये कैपिटल H है, क्योंकि ये कैपिटल H के बराबर दिया हुआ है, तो यहां से ये स्मॉल h। तो अब देख लो कि यहां से जो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, BD अपॉन ये हो जाएगा क्या, BE। तो देखो 10 बीटा, यहां से ये 10 बीटा, तो 10 बीटा, अब देखो BD जो हो जाएगा, BD क्या होगा आपको, H प्लस ये स्मॉल h होगा। अब वो क्यों, क्योंकि देखो यहां से ये h दिया है, बट हम इसको ये जो स्मॉल h है उसको भी हम क्या करें, इंक्लूड करें, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ये स्मॉल h हो जाएगा अपॉन ये क्या होगा, BE हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये BE इज इक्वल्स टू H प्लस ये अपॉन में ये हो जाएगा क्या, 10 बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड
सेकेंड, क्योंकि देख लो बीई का भी वैल्यू h माइनस टेन अल्फा और यहां से बीई का भी वैल्यू क्या है h प्लस टेन बीटा। तो अब देखो ये दोनों हो जाएगा क्या h माइनस ऑफ h अपॉन ये हो जाएगा क्या टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां से ये जो निकल के आ जाएगा ये आएगा क्या h प्लस ये h अपॉन ये हो जाएगा क्या टेन बीटा होगा। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो टेन बीटा h टेन बीटा माइनस ऑफ h टेन बीटा। क्लियर है? अब देखो यहां से करोगे तो यहां से भी हो जाएगा क्या h टेन अल्फा, ठीक है h टेन अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस ये क्या होगा स्मॉल h टेन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब आप क्या करो यहां से उठा करके अब ये हो जाएगा क्या टेन अल्फा। अब देखो कि h टेन बीटा, तो कैपिटल H वाले टर्म को इधर आप कर लो तो इस साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा h टेन अल्फा इज इक्वल्स टू। क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि देखो कि ये आपको लाइक टर्म को एक साथ लाओगे ना, क्योंकि वही चीज देख लो कि यहाँ पे जो इसका जो कांस्टेंट ये जो कोफिशिएंट है ये क्या है h है, तो हमको क्या करना है h वाले कैपिटल H वाले टर्म को एक साथ रखना है। अब यहां से देख लो ये हो जाएगा स्मॉल h टेन अल्फा, और देखो ये माइनस में है तो ट्रांसपोज करोगे बराबर को उस साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्या टेन h टेन बीटा। क्लियर है? यहां से h टेन बीटा हो जाएगा। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आपको पूरा कंसंट्रेट रहना है। अब यहां से देखो अगर आप h कॉमन लेते हो, क्या लेते हो h कॉमन, तो यहां से हो जाएगा क्या टेन बीटा माइनस ये टेन अल्फा बचेगा, और यहां भी h कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टेन अल्फा अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा टेन बीटा। तो यहां से देख लो कि अगर हम h बराबर निकाले तो टेन अल्फा प्लस ये हो जाएगा क्या टेन बीटा। ठीक है, यहाँ पे ये h। अब देखो ये वाला जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा क्या टेन ये हो जाएगा टेन बीटा माइनस क्या होगा टेन अल्फा हो जाएगा। देख लिया, ये था प्रूफ वाला क्वेश्चन, प्रॉपर ये सॉल्यूशन है, आपको कुछ भी नहीं है। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है बल्कि उसको करना है, समझ गया? डरने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है, तो डरना नहीं है। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये चीजें याद रखना है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्ट इस टाइप का, अगर ये हो गया आपको ये जनरल टर्म है, उस जनरल टर्म को मैंने प्रूव कर दिया। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है वो जस्ट इसी पे है, वैल्यू बेस्ड है। अब क्या करना है आपको h का वैल्यू निकालना। अब इसमें क्या करो वैल्यू पुट करो और बस आंसर पाओ। तो हम दोनों तरीके से आपको इसमें वैल्यू पुट करके भी बता देंगे और फिर जो हम ऐसे भी फाइंड आउट करके बता देंगे। क्लियर है? यहां तक ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट नहीं। अगर आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट में जरूर कमेंट करके जो है आप जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। देख ले वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है तो एकदम कमेंट करते रहे। देख लीजिए इसको प्रूव कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी पे वैल्यू बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल टर्म दिया हुआ था। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझाया था वो उसी पे बेस्ड है, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं क्योंकि उस क्वेश्चन में था क्या कि आपको प्रूव करना था। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको वो एंगल ये जो है हाइट फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब देख लो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। अब देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, अगर हम बात करते हैं यहां से, ये अगर लेक है, ठीक है, अगर लेक है तो इस लेक से जो है ये 60 मीटर्स, ये जो है 60 मीटर है, इस 60 मीटर्स एबव द लेक सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेक सरफेस है, ठीक है, ये लेक सरफेस है। तो इस लेक की सरफेस से जो है ये 60 मीटर यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्लाउड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है ये 60 मीटर्स ऊपर जो है यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ जो एंगल बनाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है,
अब देख लो कि यहां से अगर हम बात करें, ये टोटल ये जो क्लॉड भी जितनी भी हाइट पे रहेगी इस लेक की सरफेस से, क्योंकि ये वाटर सरफेस है, और इस वाटर सरफेस से लेक की जो दूरी है उसको मैंने क्या किया, h मान लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा। अब एक चीज देखो, यहां से अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 60 होगा, तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, ये 60 हो जाएगा। अब यहां से देख लो कि जैसे अगर मैं बात करूं, ये ए, ये क्लॉड है, ठीक है, ये क्लॉड है, ठीक है ना, ये क्लॉड हो जाएगा। अब देखो ये ए, ये बी, सी, और फिर जो है ये ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख लो कि इसका ये जो बोल रहे हैं कि अब अगेन क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लॉड इन अ लेक। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि ये क्लॉड एच हाइट पे है, तो अब देखो इसका जो रिफ्लेक्शन जो होगी वो रिफ्लेक्शन क्या होगा, क्या होगा, वाटर लेक्स के अंदर होगा क्या, एच हाइट पे ही इसका रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, यहां से ये एच हाइट पे, तो यहां से जो क्लॉड की जो इमेज बन रहा बनेगा ये यहां पे बनेगा। अब देखो कि हर किसी ने क्या होगा, तालाब या फिर अगर हम बात करें रिवर, तो रिवर के पास गया ही होगा, तो वहां पे जब देखोगे कि आप कि जब आप जैसे अगर हम बात करते हैं तालाब के पास आप जाते हो और उसमें झांकते हो, मीन्स पानी में जब आप झांकोगे तो आपका जो फेस जो है वो वाटर सरफेस से जितना ऊपर होगा उतना ही आपका इमेज जो बनेगा, उतना ही अंदर वाटर के अंदर जो है आपका इमेज बनता है। तो अब देख लो कि ये क्लॉड जो है, क्लॉड किस पे है, एच हाइट पे है, तो यहां से जो इमेज जो बनेगा ये क्लॉड की इमेज बनेगा कहां पे, मीन्स यहां से जो है ये एच हाइट, यहां से ये जो है ये एच हाइट पे बनेगा। तो इसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का। तो अब देख लो कि ये हो जाएगा डी, और फिर जो है ये हो जाएगा क्या, ई हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको कि दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अब इस दो ट्रायंगल्स में पहला हो गया क्या, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये एक 30 वाला है और एक है क्या 60 वाला। अब एक चीज देख लो कि जब ये 60 है, यहां से ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, और हमको ये निकालना है, तो ये टोटल क्या है, ए जो है, ए क्या दे रखा है, एच है। तो अगर हम एच माइनस, अगर यहां से ये क्या करें 60 कर दे, तो बताओ क्या ए बी निकलेगा। तो हमको ए बी निकालने के लिए यहां से नाउ इन ट्रायंगल ए बीई हम क्या करेंगे यहां पे ए बीई पे, तो ए बीई में जो आप लगाओगे यहां से क्या हो जाएगा 1030। ठीक है, देखो 1030। अब देखो 1030 जो हो जाएगा वो होगा क्या, ए बी अपॉन ये हो जाएगा बीई। तो यहां से देखो ये 1030 इज इक्वल टू, अब देखो ए बी जो हम लगा रहे हैं, अब देखो ए बी कैसे आया, क्योंकि ये देखो टोटल ए और सी, ए सी कितना है एच दे रखा है, और बी सी जो है बी सी कितना है 60 है। तो यहां से जो आप ए बी जो निकालोगे तो एच माइनस 60 कर दोगे, तो ये यहां से क्या निकल के आ जाएगा, जो कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए बी के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, ए बी जो पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस 60 अपॉन क्या हो जाएगा बीई होगा। क्लियर है। तो यहां से ये बीई इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ये एच माइनस 60 अपॉन ये हो जाएगा क्या, ये 1030। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लो कि ये जो यहां अगर हम इसको रेफरेंस एंगल मानते हैं, तो ये टोटल ये जो है ये BD, अगर हम बात करते हैं यहां पे देखो ये BD, अगर हमको BD जो चाहिए, तो क्योंकि देखो ये जो CD है, क्योंकि ये वाटर सरफेस है और वाटर सरफेस से क्लॉड जो है वो डी पॉइंट पे उसका इमेज बन रहा है, तो यहां से जो हमने टोटल माना था क्या एच हाइट, तो इसमें ये 60 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो BD के लिए क्या हो जाएगा, यहां से ये CD प्लस हो जाएगा क्या, ये BC। तो यहां से देखो CD क्या है H और प्लस 60 हो जाएगा, तो यहां से ये BD हमने क्या किया, ये निकाल लिया। क्लियर होगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहां पे इन ट्रायंगल EBD। ठीक है, किस ट्रायंगल में, EBD में। अब हम EBD में लगाते हैं,
तो यहां से होगा क्या 1060 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा BD। तो देखो ये हो जाएगा क्या BD अपॉन ये BE, ठीक है, BE हो जाएगा। तो देखो 1060 इज इक्वल्स टू BD। तो BD जो है आपको क्या है H प्लस ये 60, जो कि आपको मैंने यहां पे बता दिया कि ये जो BD का जो वैल्यू आया वो कैसे आया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो अपॉन क्या होगा, अपॉन में BE हो जाएगा। क्लियर है, तो BE जो हम अगर निकालते हैं, अगर BE इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या H प्लस यहां से 60 अपॉन ये हो जाएगा 1060। क्लियर है, 1060 डिग्री है। अब देख लो, अब एक चीज कुछ ना कुछ चीजें कॉमन दिख रही होगी। जो BE जो निकल के आया है, ये दोनों BE जो है BE क्या है आपस में इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो बताओ क्या कि हम इसको हम फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस दोनों इक्वेशन को क्या इक्वेटिंग कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करेंगे। तो H माइनस ऑफ 60 अपॉन ये हो जाएगा क्या 1030। क्लियर है, अपॉन ये हो जाएगा H प्लस ये 60 अपॉन ये 1060 डिग्री। अब देखो अब क्या करना है आपको, जो स्पेसिफिक एंगल्स जो पढ़े थे उसका वैल्यू यहां पर रखो और फिर आ जाएगा। तो यहां से देख लो कि H माइनस ऑफ 60 अपॉन ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन रूट 3 और ये हो जाएगा क्या H प्लस ये हो जाएगा 60 अपॉन ये रूट 3, क्योंकि 1060 जो होता है वो रूट 3 होता है। अब देखो अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा क्या, यहां से हो जाएगा H रूट 3 माइनस ऑफ रूट 3 60 रूट 3, यहां पे ये क्या हो जाएगा 60 रूट 3 और जो कि किसके बराबर हो जाएगा, यहां से ये H प्लस हो जाएगा 60 अपॉन ये रूट 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 बचेगा। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 3H माइनस ऑफ 180 और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या H प्लस ये 60। अब देखो, अब ये चीजें अगर नहीं समझ में आया है, जैसे देख लो कि अगर हम बात करते हैं रूट के अंदर अगर a है और इंटू रूट के अंदर अगर हम a को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो इस रूट के अंदर जो मसाला है वही मसाला क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। क्लियर है, अगर यहाँ पे अगर बात यही होता है कि a इंटू ये अगर रूट b होता तो यहाँ पे कुछ भी मसाले बाहर नहीं बल्कि a b जो है मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर होगा यहां तक। अब देख लो यहां से ये आ गया, देखो यहाँ पे हो गया क्या 3H। अब इस H को अगर हम इधर लाते क्योंकि ये प्लस में है और हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा और इज इक्वल्स टू हो जाएगा कि 60 और इस 180 को इस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो यहां से ये क्या हो गया 2H इज इक्वल्स टू 240 और यहां से ये कैंसिल आउट होकर के H का जो वैल्यू आ गया, H का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 120। तो यहां से जो ये जो वैल्यू आ गया कि मिस क्लाउड की जो हाइट आई वो क्या आ गया 120। क्लियर है, 120 मीटर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको एक जैसे इससे पहले मैंने बोला क्या कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था जिसमें आपको ये प्रूव करना था क्या कि H इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा H स्मॉल h इंटू 10 अल्फा माइनस ऑफ 10 अल्फा प्लस 10 बीटा था। ठीक है, और अपॉन में क्या था 10 बीटा माइनस ये 10 अल्फा। अब देखो आपके लिए ये वर्क है, इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से करो और फिर जो है उसको करके स्क्रीनशॉट मार करके जो है वो आप जो है कमेंट में पिन करके मुझे भेजो। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप राइट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 10 है क्या बोल रहे कि एक ऑब्जर्वर है जो कि लाइट हाउस पे है जो कि सी लेवल से जो है वो कितना है 100 मीटर पे है।
तो हम बात करते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये लाइट हाउस है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा क्या, लाइट हाउस है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्व सॉरी ये जो है ये लाइट हाउस को क्या कर रहा है, इस लाइट हाउस को जो है ये ऑब्जर्व कर रहा है, एक शिप पे है, ठीक है। तो शिप को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ पे, लाइट हाउस पे है, क्योंकि ये जो अगर हम बात करते ये सी लेवल हो गया, ठीक है। तो सी लेवल से कितने मीटर पे है, 100 मीटर से 100 मीटर पे है, ठीक है। अब देखो ये सी लेवल हो गया, ये हो गया क्या, सी लेवल। सी लेवल से 100 मीटर पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शिप का, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर देखो ये अगर शिप का अगर बात करोगे तो यहां से ये हो गया क्या, ये शिप है। तो बोल रहा है क्या कि जब ये सेलिंग कर रहा था तो इसके साथ जो एंगल जो बन रही थी कि जब ये यहाँ पे, जब मान लो कि इस पोजीशन पे रही होगी, मीन्स अगर हम बात करें ये ए और फिर ये बी और ये सी, तो सी पोजीशन पे जब रहा होगा तो इसके साथ जो एंगल जो बन रहा है वो कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री। अब बोले कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स चेंज फ्रॉम द 30 टू 45। अब देख लो कि यहां से, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो यहां से बनेगा, ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब देख लो कि अब क्या है कि ये जो शिप जो है, शिप धीरे धीरे जो बढ़ करके ये किस पॉइंट पे आ जाता है, ये सी पॉइंट, सॉरी ये डी पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। अब यहां से ऑब्जर्व, जब ये शिप जो है, शिप क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है किधर की तरफ, ये लाइट हाउस की तरफ। जब ये लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है तो यहां से जो एंगल जो बन जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, ये 45 डिग्री। क्लियर है, यहां से ये 45 डिग्री बनता है। तो अब यहाँ पे देख लिया कि ये फिगर बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब आपको बताना है क्या, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब देख लो कि यहाँ पे जो भी पर्सन था वो बैठा हुआ था लाइट हाउस पे और इस शिप को जो ऑब्जर्व कर रहा था, तो ऑब्जर्व जिस टाइम में वो ऑब्जर्व कर रहा था उस टाइम उस ड्यूरेशन में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वही डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया होगा वो क्या होगा, ये जो है ये एक्स डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया होगा। तो अब देख लो कि अगर हम बात करें यहां से, ठीक है, ये कितना दूरी जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां से ये जो है एक्स मीटर जो है ट्रेवल किया होगा। अब एक चीज देखो यहां से, अब यहां पे हम अगर इसमें लगाए ये वाला जो बड़ा वाला जो ये जो एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, ए बी अपॉन ये हो जाएगा बी डी। क्लियर है। अब देखो 1045 जो होता है वो 1 होता है और यहां से ये ए बी इज 100 मीटर। क्लियर है, ए बी इज 100 मीटर एंड बी डी इज इक्वल्स टू 100 मीटर। अब देखो ये बी डी जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, ये 100 मीटर आ गया। अब देखो ये बी डी फाइंड आउट करने के पीछे का रीजन ये था कि अगर हमें ये, क्योंकि हम जब ये बड़े वाले ट्रायंगल में जैसे ये ए बी सी जो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर हम इस ट्रायंगल में जो अगर हम एक्स जो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें तो ये भी इंक्लूड होगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि किसी तरह ये हमें क्या मिल जाए, बीडी मिल जाएगा। अगर ये हमें बीडी मिल जाएगा तो क्या होगा, हम जो आसानी से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये जो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो इन ट्रायंगल एबीसी में अब हमें क्या करना है, एबीसी में जो हम लगाएंगे ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1030 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ये हो जाएगा सी डी प्लस ये होगा क्या, बी डी। क्लियर है। अब देखो यहां से जो हमें निकालना, हम जो ये जो सी बी, ठीक है, सी बी जो लिखेंगे, सी बी क्या हो जाएगा, सी डी प्लस ये होगा क्या, ये बी डी हो जाएगा। क्लियर है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहां से ये जो सी बी जो है हम बी सी के बदले में ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 1030 की वैल्यू, अब देखो 1030 जो हो जाएगा ये 1030 होगा, 1030 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 100 मीटर्स अपॉन ये हो जाएगा सी डी।
अब देखो CD जो है वो क्या है, x है, और प्लस क्या है, ये 100 हो जाएगा। क्लियर है? यहां से चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा, ये 20, ये CB रखेंगे हम लोग या फिर BC रखो, तो BC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x प्लस ये 100, क्योंकि ये 100 हमने क्या किया, ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, तो ये क्या आ गया, 100 मीटर्स। अब देखो यहां से ये 1030 का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 अपॉन ये x प्लस ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे आ जाओ, सेकेंड पार्ट। अब देखो यहां से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 रूट क्या होगा, 3 हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, x प्लस ये क्या होगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो जब आप यहां से x बराबर निकालोगे तो 100 प्लस ये √3, और ये जो x प्लस में है तो बराबर की साइड आप ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ये हो जाएगा क्या, 100। तो यहां से ये क्या होगा, x बराबर हो जाएगा कि आप 100 यहां से कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद जो हो जाएगा क्या, 3 माइनस ऑफ 1, और x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100, और आपको क्या करना है, √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होता है। क्लियर है? √3 का जो वैल्यू होता है ये होता है क्या, 1.732। आपको ये छोटे छोटे वैल्यू जो है आपको याद रखना होगा। अब देखो यहां से ये x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, 100 और इंटू हो जाएगा क्या, 0.732। अब यहां से देखो जब भी हम कभी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाता है किधर की तरफ, टुवर्ड्स राइट, मतलब कि राइट की तरफ जो है ना 2 प्लेस जो क्या होगा, डेसिमल शिफ्ट होगा। तो अब ये नहीं, अब यहां से जो डेसिमल शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा डेसिमल, क्योंकि ये 0.300 है, यहाँ पे 0.732 है। तो अब देखो 2 प्लेस यहां से क्या करना है, आपको डेसिमल शिफ्ट करना है। अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल जो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट होगा, वो 2 प्लेस होगा। तो 2 प्लेस शिफ्ट करने के बाद जो हो जाएगा वो 7.32 मीटर ये आ जाएगा, ये x की वैल्यू होगी। तो उस ड्यूरेशन में, ऑब्जर्वेशन के ड्यूरेशन में जो शिप जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 73.2 मीटर जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।